सूरत निसा आयत नंबर 78। मालिक लम यज़ल ने इरशाद फरमाया, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहाँ चाहे चले जाओ, जितनी दूर भागना चाहो भाग जाओ, तुम जहाँ भी जाओगे युद्रिकुमुल मौत, मौत तुम्हें मिलकर रहेगी, मौत तुम्हें ढूंढ लेगी, मौत तुम्हें पा लेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम बड़े मजबूत आलीशान महल्लात में पनाह ले लो, फिर भी मौत तुम्हें आकर रहेगी। मुनाफिकीन अहले इस्लाम को क्या ताना देते थे कि अगर तुम जिहाद पर न जाते, इस इस्लाम की जंग में शरीक न होते, तो तुम्हारा नुकसान न होता, फलां शहीद ना होता। आज तुम जख्मी पड़े हो, तुम जख्मी ना होते, हमारी तरह खुशहाल होते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन से ये खिताब किया, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां भी जाओगे मौत ने तो तुम्हें पकड़ लेना है, मौत आएगी, तुम जहां चले जाओ। फलो कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, मजबूत किलों में चले जाओ, मौत वहां भी आकर रहेगी। व इन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलु हाज़ि मिन इंदिल्लाह, अगर मुनाफिकीन को कोई अच्छी बात पहुंचती, कोई नेमत मिलती, कोई खुशहाली मिलती, तो कहते ये तो अल्लाह की तरफ से है। यानी जुबान जुबान से कहते ये अल्लाह की तरफ से, दिल से ना कहते थे। वइन तुसिबहुम सय्यतुन यक़ूलु हाज़ि मिन इंदिक, और मुसीबत पहुंचती, तकलीफ पहुंचती, तो कहते कि ये आपकी तरफ से है। कुल, ए हबीब फरमा दीजिए, कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, सब कुछ अल्लाह की तरफ से। जब मुसीबत आती, परेशानी आती, तो कहते कि इन कुफार के साथ जंग करने की, इनको ललकारने की, इनके साथ तनाव पैदा करने की ज़रूरत ही क्या थी। या आपने इनसे तनाव पैदा किया है, आप इनको एक खुदा की दावत देते हैं, अगर आप इनको ये दावत तौहीद ना देते तो ये जंग भी ना होती। हाज़ि मिन इंदिक, ये तो आपकी वजह से है, ये परेशानी आपकी वजह से आई है। कुल, ए अभी फरमा दीजिए, कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। अगर तुम्हें नेमत मिली तो तुम कहते हो अल्लाह की तरफ से, तो फिर ये यकीन रखो जो परेशानी है वो भी तुम पर आजमाइश आई है, ये तुम्हारी आजमाइश अल्लाह फरमा रहा है। सब कुछ अल्लाह की तरफ से, कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, सब अल्लाह की तरफ से। फमा लिहाउलाइल कौम ला यकादूना यफ़क़हूना हदीसा, इस कौम को क्या हो गया, ये समझने के करीब ही नहीं आती। फमा लिहाउलाइल कौम, इस कौम को क्या हुआ, ला यकादूना यफ़क़हूना हदीसा, ये हदीस, ये बात समझने की तरफ आते ही नहीं है, ये इस्लाम को समझने की तरफ, हकीकत की तरफ आ ही नहीं रहे। इस कौम को क्या हो गया। अब ये जिस कौम के बारे में रब फरमा रहा है कि इस कौम को क्या हो गया, वो कौम कौन थी, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाया, चांद दो टुकड़े होते हुए देखा, सूरज उल्टे पांव पलटते हुए देखा, दरख्तों को शाखों समेत नबी की बारगाह में हाजिर होते हुए देखा, नबूवत की निशानियां देखी, नबी के पीछे नमाजें भी पढ़ी, बज़ाहिर कलमा भी पढ़ लिया, शरीक हो गए साथ। लेकिन जब इस्लाम पर कड़ा वक्त आया, जिहाद का वक्त आया, किताल का हुक्म आया, तो वो पीछे होके बैठ गए, जिसका जिक्र गुज़श्ता आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौना अन्नास कख़शियतिल्लाह, जंग फर्ज हो गई। अब बंदों के साथ, दुश्मनों के साथ लड़ना, इससे इतने ही खौफज़दा हुए कि जितना अल्लाह से खौफज़दा होना चाहिए था।
और शद्दा खशिया, बल्कि इससे भी ज़्यादा डरपोक हैं दुश्मन का मुकाबला करने में। तो अब ये वो लोग हैं जो मुनाफिकीन जिहाद के वक्त पीछे हट गए। जिहाद के वक्त नमाज के लिए आए, मस्जिद नबी में आए, बल्कि उधर कुबा के पास अपनी एक मस्जिद भी बना ली थी, क्योंकि मस्जिद बनाना, नमाज पढ़ना, इसमें कोई तकलीफ तो है नहीं है। तो वो मुनाफिकीन यहूदियों में से जो थे, उन्होंने क्या किया, बज़ाहिर कलमा पढ़ लिया, लेकिन खुशी के वक्त, आसाइश के वक्त, नेमतों के वक्त वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते। जब काफिरों से लड़ने का वक्त आता, जिहाद का, पीछे हट जाते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते फमा लिहाउलाइल कौम ला यकादून यफ़क़हून हदीसा, इस कौम को क्या हो गया कि ये जिहाद की बात समझते ही नहीं है, ये अल्लाह की खातिर जंग की तरफ आते ही नहीं है, दीन की खातिर निकलने को ये समझते ही नहीं है। फमा लिहाउलाइल कौम। अब ये मुनाफिकीन दौरे रिसालत के थे कि जिनको नमाज भी हजम हो गई, मस्जिद भी हजम हो गई, सारे मामलात दुरुस्त हैं, जिहाद के वक्त आके पीछे हट गए। तो मोमिन और मुनाफिक में जो फर्क हुआ वो जिहाद का हुआ कि जिहाद का जब मामला आएगा, अल्लाह की खातिर लड़ने की बात आएगी, तो वो पीछे हट जाएंगे। मा असाबक मिन हसनतिन फमिनल्लाह, जो तुम्हें नेमत पहुंचती है, भलाई मिलती है, वो अल्लाह की तरफ से है। वमा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, और जो आपको पहुंचे तकलीफ, सो वो आपकी तरफ से है। यानी जो तकलीफ पहुंचती है वो अपने ही किसी करदा काम का खुमियाजा होता है। वह अरसलनाका लिन्नास रसूला, ए अभी हमने आपको रसूल बना के भेजा है, लिन्नास, सारे लोगों के लिए। वह अरसलनाका लिन्नास, ए अबीब हमने आपको इन सब के लिए रसूल बना के भेजा है। आपकी बारगाह में आने वाले जो मोमिन हैं उनके लिए भी आप रसूल हैं, मुनाफिकों के लिए भी रसूल हैं, काफिरों के लिए भी रसूल हैं। आपका काम है इन तक पैगाम पहुंचाना, आप रसूल हैं। हमने आपको सब कौमों की तरफ रसूल बना के भेजा। यहाँ पर जो लिन्नास है ना, अन्नास, नास कहते हैं लोगों को, लोग, और शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ है, अन्नास। अलिफ लाम ये इस्तिग़राक़ के लिए आता है, यानी लोग जितनी किस्मों के लोग हैं, जितने कबीलों के लोग हैं, जितनी जुबानों के, जितनी रंगतों के लोग हैं, जितने शहरों के लोग हैं, सब के लिए हबीब हमने आपको रसूल बना के भेजा है। वारसलनाका लिन्नास रसूला, कोई कौमियत, कोई वतन इससे मुस्तस्ना नहीं है, सब के लिए हुजूर रसूल बन के आए हैं। हुजूर का पैगाम सब के लिए है। वारसलनाका लिन्नास रसूला, ए हबीब हमने आपको रसूल बनाया सब के लिए, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में आपके बारगाह में हाजिर हो जाए, या आपके सहाबा के ज़रिए मुसलमान हो जाए, या फिर आपके उम्मतियों के ज़रिए क़यामत तक मुसलमान होते रहें, आप सब के लिए रसूल हैं। वकफ़ा बिल्लाह शहीदा, और आपके रसूल होने की गवाही देने के लिए अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह काफ़ी है। ए हबीब और कोई भी ना आपकी गवाही देना, तो अल्लाह आपके रसूल होने की गवाही देने के लिए काफ़ी है। किस तरह वो मशहूर रिवायत है कि जिसने जिस किस्म का मौजज़ा तलब किया, हुजूर ने वो मौजज़ा दिखाया। अब मौजज़ा नबी के इख्तियार में नहीं होता, मौजज़े का ज़हूर और इज़हार अल्लाह की तरफ से होता है, नबी की इज़्ज़त और ताज़ीम के लिए होता है। इसी तरह करामत वली के इख्तियार में नहीं होती कि वली जब चाहे करामत दिखा दे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये ताकत और कुदरत है कि वो अपने बंदे को इज़्ज़त और ताज़ीम देने के लिए, उसके पैगाम को फैलाने के लिए अपने बंदे को किसी करामत से मुशर्रफ फरमा दे। तो करामत हो या मौजज़ा हो, ये किसी के इख्तियार में नहीं, अल्लाह के इख्तियार में। मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी मांगा, या अल्लाह पानी दे, तो अल्लाह ने क्या फरमाया,
फद्रिब बिअसाकल हजर, अपना ये असा उठाओ और ये पत्थर पे मारो। अब असा तो पहले भी मूसा अलैहिस्सलाम के पास था, पत्थर पहले भी जमीन पर ही पड़ा हुआ था, लेकिन असा को पत्थर पर मारने से चश्मा जारी करना अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत है। ये अल्लाह की कुदरत है। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो वालिदा ने एक पंघूड़े में डाल के पानी में बहा दिया। अब पानी का काम है गर्क करना, डबोना। मूसा अलैहिस्सलाम भी पानी में आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको डूबने से बचा लिया। यह आपका मुआजिज़ा हो गया। और फिरौन ने पानी में कदम रखा, वो डूब गया, ये उसके लिए अजाब हो गया। तो करामत हो या मुआजिज़ा हो, यह अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह की कुदरत है। वो अपने बंदे के जरिए उसका इज़हार फरमाता है। इज़हार बंदे के जरिए होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह आपकी रिसालत की गवाही देने के लिए काफ़ी है। अल्लाह आपकी पैगाम रसानी के लिए, आपकी बेइज्जत को दुनिया तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह काफ़ी है। अब अल्लाह की कुदरत का नज़ारा देखें, किस तरह अल्लाह काफ़ी है। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरे हमल का वक्त आया, मुझसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ, पैदा हुए, तो फरमाती खराजा मिन्नी नूरुन, और एक अल्फाज है खराजा मिन्नी सिराजुन, मैंने देखा कि एक चिराग मेरी टांगों से जाहिर हुआ, नूर फूटा, एक रोशनी फूटी। मैंने क्या देखा, इतनी वो रोशनी फैल गई कि मुल्क शाम के जो महल्लात थे वो मैंने देख लिए, शाम के महल्लात मैंने देख लिए। अब हज़रत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये मंजर दिखाया गया कि ये जो पैदा होने वाला इस दुनिया में आया है, इसकी नूरानी किरणों से मुल्क शाम भी मुनव्वर हो जाएगा। हुजूर का जब इंतकाल हुआ, हज़रत अबू बकर खलीफा बने, तो इस्लाम सबसे पहले जब मक्का और मदीना से अरब से निकला, तो सबसे पहला इस्लाम का झंडा मुल्क शाम में जाकर नस्ब हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के दौर में फतह हुआ, शाम के लोग मुसलमान हुए, और वो पेशन गोई जो हज़रत आमिना को दिखाई गई थी वो पूरी हो गई कि सबसे पहले शाम के महल्लात पर वो नूर चमका था, शामी लोग मुसलमान हो गए, वहाँ के लोगों ने कलमा पढ़ लिया। अब गौर फरमाएं कि नबी अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी, आपकी 63 साल ज़िंदगी मक्का में गुजरी, मदीना में गुजरी, ताइफ में गुजरी, तबूक में गुजरी, ओहद में गुजरी, बदर में गुजरी। आप जजीरा अरब से बाहर नहीं तशरीफ ले गए, आप अपने उस इलाके के अंदर ही रहे। लेकिन जो ही हुजूर का इंतकाल हुआ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए, तो अब वो सहाबा वो लश्कर लेकर दुनिया में फैल गए और दुनिया को मुसलमान कर दिया। और जितने लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में मोमिन हुए थे, कलमा जिन्होंने पढ़ा था, उससे कई गुना ज़्यादा लोग खुलफाए राशिदीन के दौर में मुसलमान हो गए। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, ए हबीब, आपकी रिसालत की गवाही लोगों से दिलवाने के लिए अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह काफ़ी है। अब क्या हुआ, मुसलमान जजीरा अरब से निकले, अफ्रीका के जंगल में पहुंच गए। अब जंगल में डेरे लगाए तो शाम का वक्त हो गया, तो वहां पर अफ्रीका में आप जानते हैं आज भी कई ऐसे जंगलात हैं कि जहां इंसान नहीं जा सकते। तो वहां जब मुसलमान पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, सिपहसालार ने ऐलान किया कि ऐ जंगल के रहने वालों, उम्मत मोहम्मदिया यहाँ पहुंच गई है, आज रात हमने यहाँ गुजारनी है, तुम यहाँ से डेरे उठा लो। तो वो जंगल के सारे जानवर, सांप, बिच्छू, बंदर, शेर, अपने अपने बच्चों को लेकर, अपने अपने अंडे उठाकर उस जंगल को छोड़ के चले गए। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह आपकी गवाही देने के लिए काफ़ी है, अल्लाह आपके जिक्र को बुलंद करने के लिए काफ़ी है। आप
इन मुनाफिकीन की चालों को देखकर परेशान मत हो। आपके साथ आपका रब है, उसकी ताकत है, उसकी कुदरत है, उसने आपको रसूल बनाकर भेजा। आपके चर्चे और आपके जिक्र की बुलंदी के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। इसलिए बंदा मोमिन को ये एतकाद और यकीन रखना चाहिए कि असल ताकत अल्लाह की है। सारी दुनिया भी मुखालिफ हो जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह। साथ ही अल्लाह ने फरमाया मैं युति रसूल, जो मेरे रसूल की इताअत करेगा फ़क़द अता अल्लाह, उसने अल्लाह की इताअत कर ली। क्योंकि यहूदी कहते थे हम तो अल्लाह को मानते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम किताब भी पढ़ते हैं, तौरात भी हमारे पास है, ज़बूर इंजील भी पहले आ चुकी है, हम सबको मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मैं युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, अल्लाह को मानने वाला अब वही शुमार होगा जो मेरे इस महबूब रसूल की इताअत करेगा। जो मेरे रसूल को मानेगा अब वो मुझे मानेगा। अब अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, कुरान भी पढ़े, नमाज भी पढ़े और कहे मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानता, तो उसकी सारी जिंदगी की इबादत रायगां गई। क्यों गई रायगां? हालांकि उसने अल्लाह को तो मान लिया, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि अब मुझे मानने वाला वो शुमार होगा, मेरा बंदा वो होगा मन युतिल रसूल, जो मेरे रसूल की इताअत करेगा, इनकी पैरवी करेगा, इनके पीछे चलेगा। वमन तवल्ला, और जो मुंह फेरेगा फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा। ए हबीब, हमने आपको उसका चौकीदार नहीं बनाया कि आप उसको पकड़ पकड़ कर वापस लाएं। जो मुंह फेर के जाता है जाने दें। हमने आपको उन पर निगरान नहीं बनाया, हमने रसूल बनाया। आपका काम है सिर्फ अपनी पूरी मेहनत के साथ, अपनी बसात के मुताबिक मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचा देना। वयक़ूलून ताअतुन फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिका बय्यत ताइफ़तुम मिनहुम ग़ैरल्लज़ी तक़ूल। और ये यहूदी कहते हैं कि हमने इताअत की, फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिका, जब आपसे उठ के जाते हैं, बय्यत ताइफ़तुन मिनहुम ग़ैरल्लज़ी तक़ूल, तो पूरी रात आपकी बातों के खिलाफ मशवरे करते हैं कि हमने इनकी मुखालफत करनी है, कैसे करनी है, कोई बहाना ढूंढा जाए, कोई हीला तलाश किया जाए। वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून, और अल्लाह ताला लिख रहा है उन मशवरों को, इनकी उन मीटिंगों को जो ये रात भर करते हैं। फ़आरिद अन्हुम, ए हबीब आप इनसे मुँह फेर लीजिए। व तवक्कल अल्लाह, और अल्लाह पर भरोसा रखें। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह ताला काफ़ी है कारसाज। अल्लाह ताला ही आपकी वकालत के लिए काफ़ी है, आपके कामों को पूरा करने के लिए। आप जो सोचते हैं कि मेरे उम्मती जहन्नुम से बच जाएं, दीन की तरफ आ जाएं, नेक हो जाएं, आपके इस मकसद को पूरा करने के लिए अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह आपके इस मकसद को पूरा करेगा, और ये दीन मक्का और मदीना की हुदूद से निकलकर जहान भर में फैल जाएगा। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, अल्लाह आपके लिए कारसाज काफ़ी है। ये काम अल्लाह पर आप छोड़ दीजिए, और आप अपनी बसात के मुताबिक अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहें, और इन मुनाफिकीन से आप एराज़ फरमा लें। फ़आरिद अन्हुम, जो मुनाफिकत करता है आप उससे मुँह फेर लें, उसमें दिलचस्पी न लें। आप अपना रुख अनवर अपने सहाबा की जानिब रखें, अबू बकर की जानिब, उमर की जानिब, उस्मान गनी की जानिब, सलमान फ़ारसी की जानिब, मौला अली की जानिब, हज़रत अबू ज़र को देखें। आपके ये जानिसार सहाबा हमने आपके लिए काफ़ी कर दिए हैं, और अल्लाह आपके लिए काफ़ी है। इन मुनाफिकीन की बातों में आप मत आएँ। इस आयत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुनाफिकीन के तर्ज़ अमल पर बहस मुबाहसा से परेशान होने से रोक दिया गया कि अगर वो मुनाफिकीन आपके ख़िलाफ़ रात भर मीटिंगें करते हैं, मुशावरत करते हैं, और मुनाफिकीन काफिरों के साथ गाठजोड़ करते हैं, और ऐन जिहाद के वक्त आपको छोड़कर चले जाते हैं, तो आप इनकी बातों से परेशान मत हों, इनको मौजूए बहस मत बनाएं। क्यों? वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, आपके साथ आपका रब काफ़ी है, अल्लाह आपके लिए
काफ़ी है आपके इस दीन को दुनिया तक पहुँचाने के लिए, आपकी रिसालत की गवाही के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत तक इस उम्मत में से ऐसे अफराद उठाता रहेगा कि जो आपके दीन का काम करेंगे, और क़यामत के दिन आएंगे नूरुहुम मिस्ल नूरिल अंबिया। क्या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके उम्मतियों के चेहरे का जो नूर होगा वो नबियों की तरह चमक रहा होगा, नबियों की तरह चमक रहा होगा। हज़रत इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फ़तहुल बारी में बड़ी प्यारी बात लिखी है कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे, जब हुजूर के सच्चे उम्मती, हुजूर के साथ मोहब्बत करने वाले, दीन का काम करने वाले, हुजूर के दीन की दावत देने वाले, सुबह शाम दीन के लिए वर्क करने वाले, जब क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे तो इनके चेहरे मुनव्वर होंगे, रोशन होंगे। और इमाम इब्न हजर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब उम्मत मोहम्मदिया के अफराद जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे तो जन्नत में तो मुख्तलिफ चेहरे हैं, किसी का गोरा है, किसी का काला है, किसी का कैसा है, किसी का कैसा है। तो इमाम इब्न हजर फरमाते जब उम्मत मोहम्मदिया के ये अफराद जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे तो सब के चेहरे यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह चमक रहे होंगे, सब के चेहरों पर हुस्ने यूसुफ होगा। हज़रत यूसुफ की शक्ल में ये जन्नत में दाखिल होंगे और अंबिया इन पर रश्क करेंगे। अंबिया पूछेंगे या मालिक मौला ये कौन लोग हैं, ये नबी तो नहीं है लेकिन नबियों की तरह चेहरे चमक रहे हैं। उन्हें बताया जाएगा ये उम्मत मोहम्मदिया है। तो उम्मत मोहम्मदिया का ये एजाज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उम्मत के ज़रिए अपने हबीब को क़यामत के दिन एजाज़ अता फरमाएगा। हुज़ूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मेरी उम्मत की सफ़ें होंगी और मेरे उम्मती रोशन चेहरे लेकर आएंगे मैदान महशर में, तो मैं इनको देखकर खुश हो जाऊंगा और फ़ख्र करूंगा। इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा, तुम क़यामत के दिन आओगे तो बाकी उम्मतों के सामने मैं फ़ख्र से कहूँगा ये मेरे उम्मती हैं। इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन तुम पर फ़ख्र करूँगा। तो ये उम्मत मोहम्मदिया का एजाज़ है कि उम्मत मोहम्मदिया क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए रुसवाई का बाइस नहीं होगी बल्कि इज़्ज़त अफजाई का बाइस होगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होकर नबियों को भी दिखाएगा, देखो ये मेरे महबूब नबी हैं, इनको मैंने ख़तीब अंबिया, शाफ़े और मुशफ़्फ़ा, हामिद और महमूद और मकाम महमूद इसलिए अता किया है कि इनके उम्मतियों की तो ज़रा शान देखो कि ये किस शान के मालिक हैं। मालिक लम यज़ल हमें सही मानों में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तरह ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए और इताअत रसूल, इत्तिबाए रसूल और सुन्नत पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए।